ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में नई जानकारी, धार्मिक कथाएं, व्रत कथाएं एवं अन्य जानकारियां लेकर के आता रहता हूं। तो आज भी शिव पुराण की कथा का चौथा अध्याय आप लोगों के बीच में लेकर के आए हैं। आज 28 फरवरी 2024 और आज से पुराण की कथा का चौथा अध्याय, फाल्गुन मास की कथा, अध्याय संख्या 4। आज शिव पुराण की कथा का जो अध्याय है माध्यम का, वो चौथा है। कल तक आपने सुना था कि चंचला ने इतना सुना तो प्रार्थना करने लगी ब्राह्मण देव से कि मुझे उस कथा का, शिव पुराण की कथा को पूरा सुनाइए। तो फिर ब्राह्मण ने उस कथा को किस प्रकार सुनाया, आज की इस वीडियो में आप देखेंगे। उससे पहले आपसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को प्रेस करके रखें, जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए बात करते हैं और आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और भगवान लक्ष्मी मैया की आपके ऊपर हमेशा हमेशा कृपा बरसती रहे, आपकी मनोकामना पूर्ण होती रहे। तो चलिए बात करते हैं चंचला की प्रार्थना से ब्राह्मण का उसे पूरा शिव पुराण सुनाना और समयानुसार शरीर छोड़कर के शिवलोक में चंचला का पार्वती जी की सखी और सुखी होना। ब्राह्मण बोले, नारी, सौभाग्य की बात है, भगवान शिव की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग्य युक्त कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो गया। ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में आओ। शिव की कृपा से सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं और मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्त कथा से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूँगा जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि पश्चात से युक्त और एवं शुद्ध हो गई है और साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य हो गया है। पश्चात ही यानी इस पश्चाताप से ही आपके सारे पाप नष्ट होने वाले हैं और पापियों के बड़े से बड़े पापों का प्रायश्चित हो जाता है। इसलिए सत्पुरुषों ने सबके लिए पश्चाताप को ही सब पापों का शोधक बताया है। पश्चाताप से ही सब पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों को प्रायश्चित करता है, क्योंकि सत्पुरुषों ने समस्त पापों को शुद्ध करने के लिए पश्चाताप का उपदेश दिया है। वह सब पश्चाताप से संपन्न हो जाता है। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है पर अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता, उसे प्राय उत्तम गति प्राप्त नहीं होती। परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है वह अवश्य उत्तम गति का भागीदार होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस पुराण की कथा सुनने से जैसे चित्त की शुद्धि होती है वैसे ही दूसरे उपायों से नहीं होती है। जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार शिव पुराण की कथा से चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। मनुष्यों के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। इससे वह विशुद्ध आत्मा पुरुष श्री शाम सदाशिव के पद को प्राप्त होता है। यह इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों के लिए कल्याण का बीज है। अतः यथोचित शास्त्रोक्त मार्ग से इसकी आराधना एवं सेवा करनी चाहिए। यह भवबंधन रूपी रोग का नाश करने वाली भगवान शिव की कथा सुनकर फिर अपने हृदय में उसका मनन और निधि ध्यान करना चाहिए।
जिससे पूर्ण चित्त की शुद्धि हो जाती है। और चित्त शुद्ध होने से महेश्वर की भक्ति अपने दोनों पुत्रों जैसे ज्ञान वैराग्य के साथ निश्चित प्रकट होती है। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है। इसमें संशय नहीं है। जो मुक्ति से वंचित हैं उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उनका चित्त माया के बंधन में आ सकता है। वह निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। ब्राह्मण पत्नी, इसलिए तुम विषयों से मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर की पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर की यह कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी। इससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरण बिंदुओं की चिंतन करता है उसकी एक जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। अब सूत जी कहते हैं, सौनक, इतना कहकर वो श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से आर्द्र हो गया। वे शुद्ध चित्त महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए। उसके बाद बिंदु की पत्नी चंचला मन ही मन प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर उनके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। उस ब्राह्मण पत्नी चंचला हर्ष भरे हृदय से उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के चरणों पर गिर पड़ी और हाथ जोड़ करके बोली, मैं कृतार्थ हो गई। पश्चाताप उठकर वैराग्य युक्त उत्तम बुद्धि वाली स्त्री, जो अपने पापों के कारण अंकित थी, उस महान शिव भक्त ब्राह्मण से हाथ जोड़ करके गदगद वाणी में बोली। चंचला ने कहा, ब्राह्मण, शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामिनी, आप धन्य हैं, परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं, इसलिए श्रेष्ठ साधु पुरुषों में प्रशंसा के योग्य हैं। साधु, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थ तत्व से संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो गया, इस शिव पुराण को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर हाथ जोड़कर उनका अनुग्रह पाकर चंचला उस शिव पुराण की कथा को सुनने के लिए इच्छा मन में लिए उस ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर हो गई और वहाँ पर रहने लगी। तदनंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ शुद्ध बुद्धि वाले ब्राह्मण देवता ने उसी स्थान पर उस स्त्री को शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई। इस प्रकार उस गोकर्ण नामक स्थान में उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण ने उन्हें शिव पुराण की परम उत्तम कथा सुनी थी, और जो भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने वाली तथा मुक्ति प्रदान करने वाली उस परम उत्तम कथा को सुनकर ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई। उसका चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया। फिर भगवान शिव के अनुग्रह से उनके हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन होने लगा। इस प्रकार उसने भगवान शिव में रहने वाली उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंद स्वरूप का बारंबार चिंतन आरंभ किया। तत्पश्चात समय के पूरे होने पर भक्ति ज्ञान और वैराग्य से युक्त हुई चंचला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट से त्याग दिया। इतने में ही त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान दूत गति से वहां आया। वो विमान जैसे ही वहां आया और उनके अपने गणों से युक्त और भांति भांति के शोभा साधनों से संपन्न था, चंचला उस विमान पर आरूढ़ और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों ने उसे तत्काल शिवपुरी में पहुंचा दिया। उसके सारे मल धुल गए। वह दिव्य रूपिणी दिव्यांगना हो गई। उसके दिव्य अवयव उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। मस्तक पर अर्धचंद्रकार का मुकुट धारण की वह गौरांगी देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। शिवपुरी में पहुंचकर उसने इस सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव को देखा। सभी मुख्य देवता उनकी सेवा में खड़े। गणेश, भृंगी, नंदीश्वर तथा
वीरभद्रेश्वर आदि उनकी सेवा में उत्तम भक्ति भाव से उपस्थित हैं। उनकी अंक कांति करोड़ों सूर्यों की भांति प्रकाशित हो रही है। कंठ में नील चिन्ह शोभा पाता है। 5 मुख, प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र, मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभा देता है। उन्होंने अपने वामांग भाग में गौरी देवी को बिठा रखा, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित थी। गौरापति महादेव जी कांति कपूर के समान गौर थी। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से भासित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। इस प्रकार परम उज्ज्वल भगवान शंकर का दर्शन करके वह ब्राह्मण पत्नी चंचला बहुत ही प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रतियुक्त होकर उसने बड़ी उतावली के साथ भगवान शिव को बारंबार प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर वह बड़े प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त हो विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद के आंसू अविरल धारा बहने लगी तथा संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया। उस समय भगवती पार्वती भगवान शंकर ने उसे बड़ी करुणा के साथ अपने इस पास बुलाया और सौम्य दृष्टि से उसकी ओर देखने लगी। पार्वती जी ने तो दिव्य रूप धारण बिंदु गत प्रिया चंचला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। वह उस परमानंद घन ज्योतिष स्वरूप सनातन धाम में अविरल निवास पाकर दिव्य सुख में संपन्न अक्षय सुख और अनुभव को प्राप्त करने लगी। शिव पुराण का माध्यम का 4था अध्याय यहीं पे विराम लेता है। मिलते हैं 5वें अध्याय के साथ। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को प्रेस करके रखें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय शंकर भगवान की, जय पार्वती मैया की।